और आपको बताएं कि सियासत में शिकवा जवाबे शिकवा के बाद फीता जवाबे फीता की गूंज। एक मंसूबे के 4 फीते काटने से काम नहीं चलेगा। उनका कहना है कि मनी ट्रेल देना पड़ेगी। इमरान खान की नवाज शरीफ पर चोट और वजीर आजम का भी फौरी जवाब आया। उन्होंने कहा कि जिसने काम कराया हो फल मिलने की खुशी में वो फीते ना काटे तो फिर क्या करे। अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। सियासत में जवाबे शिकवा और शिकवा तो सुना ही था, लेकिन अब फीता और जवाबे फीता की गूंज सुनाई दे रही है। एक मंसूबे के 4 फीते काटने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जब हुक्मरान जमात पर तनकीद की गई तो उनका भी फौरी जवाब सामने आ गया। अल्लाह ताला का बहुत एहसान है। जब से ये पैनमा आया है, नवाज शरीफ कोई और काम नहीं कर रहा। हर रोज सुबह देखो जी एक फीता काटा जा रहा है। जब फल मिल रहा है तो भाई अगर वो जाके फीता नहीं काटेगा तो फिर क्या काटेगा जाके वो। वजीर आजम की जानिब से मुसलसल तरक्याती मंसूबे की फीते काटने और तख्तियां लगाने पर कप्तान का तंज। नवाज शरीफ कोई और काम नहीं कर रहा। हर रोज सुबह देखो जी एक फीता काटा जा रहा है। कराची में इमरान खान बोले, पैनामा केस देखकर वजीर आजम फीते काटने लगे। आधी मोटरवे का भी इफ्तिताह हुआ, ऐसा जिंदगी में नहीं सुना। हर रोज सुबह देखो जी एक फीता काटा जा रहा है। मियां साहब, फीते काटने से कोई फर्क नहीं पड़ना, आपकी तलाशी फिर भी आपको देनी पड़ेगी। इमरान खान ने फीते काटने का ताना दिया तो शेखोपुरा में वजीर आजम ने भी करारा जवाब दिया। जिसने मेहनत की है उसको खुशी नहीं होगी तो क्या होगा। अगर वो जाके फीता नहीं काटेगा तो फिर क्या काटेगा जाके वो। वजीर आजम ने सियासी मुखालिफिन को फीते काटने पर बर्दाश्त के मशवरे भी दिए। फीता काट रहे कम से कम बर्दाश्त करो। वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने सियासी मुखालिफिन को साजिशें छोड़कर तामीरी अमल में शरीक होने का मशवरा दे दिया। कहते हैं मस्बत पॉलिसियों से मुल्क की बदहाली दूर होने लगी। दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात के समरात भी सामने आने लगे हैं। तेजी के 36 महीने यहाँ पे इस मुल्क के अंदर मेट्रो बस बनाई, मोटरवेज बनाई, एक्सप्रेसवेज बनाई। शेखोपुरा में वजीर आजम ने मुल्क की तरक्की के लिए हुकूमती इक़दामात के गुन गाए तो मुखालिफिन पर तनकीदी नश्तर भी बरसाए। अगर मुल्क आगे बढ़ रहा है तो आप भी साथ मिलके आओ और हाथ बटाओ और पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए आप भी अपना कोई हिस्सा डालो। वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने कौम से हमेशा सच बोला। 2013 में मुल्क शदीद बदहाल था, लेकिन हुकूमत में आते ही मुस्बत पॉलिसियां लाए। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले दिन और भी बेहतर होंगे। पाकिस्तान कितनी तेजी के साथ तरक्की कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला नजरे बस से बचाइए। मैं नहीं कह रहा है, दुनिया कह रही है। वजीर आजम ने मजीद कहा कि मुल्क से दहशतगर्दों का खात्मा कर दिया गया। इस साल 10,000 बिजली मुल्क की पैदावार में शामिल हो जाएगी। रंग ला रही है उसका भी। और दूसरों के एहसासों पर उंगलियां उठाने वाले कप्तान खुद ही इसकी लपेट में आ गए। इमरान खान और शेख रशीद समेत 85 अरकान कौमी असम्बली के गोशवारे मुहिम निकले। इलेक्शन कमीशन ने वजाहत भी तलब कर ली है। दूसरों के एहसासों पर अब उंगलियां उठाने वाले कप्तान ही खुद इसकी लपेट में आ गए हैं। इलेक्शन कमीशन में अरकान पार्लियामेंट के सालाना गोशवारों की छानबीन का अमल जारी। गोशवारों में तजाद आने पर इमरान खान समेत 85 अरकान कौमी असम्बली को नोटिस भेज दिए गए। दूसरों के असासों और गोशवारों पर उंगलियां उठाने वाले कप्तान खुद भी जद में आ गए। इलेक्शन कमीशन ने गोशवारों में तजाद आने पर इमरान खान और शेख रशीद को नोटिस जारी किए तो कप्तान झट से इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारियां गिनवाने लगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मजीद कहना था कि वजीर आजम अदालत को कुछ नहीं बता रहे, शायद इलेक्शन कमीशन को ही कुछ बता दें। कप्तान फिर मौलाना के निशाने पर। मौलाना फजलुर रहमान सेहतयाब क्या हुए, कप्तान पर चढ़ाई शुरू कर दी। कहते हैं पैनामा केस पर तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ही वाज़ेह नहीं। कभी कहते हैं कमीशन बनाएं, कभी इनकार कर देते हैं। अगर हम ये सियासी नाबालगी की अलामत है कि मसला कोर्ट में है, फैसला अदालत ने करना है और अदालत के फैसलों का इख्तियार हम अपने हाथ में ले लेते हैं, अदालत पर दबाव डालते हैं, जलसे करते हैं और कभी हम कहते हैं जी कि कमीशन बनाओ। जब तक कमीशन नहीं बनेगा हम सड़कों पे रहेंगे। मोहम्मद जुबैर असद उमर के भाई हैं, उन पर क्या वार करूं। कराची में कप्तान पहले गवर्नर सिंध पर तनकीद से हिचकिचाते रहे, लेकिन नून लीग का जिक्र आया तो इमरान खान भूल गए कि मोहम्मद जुबैर असद उमर के भाई हैं।
हमारे सीनियर रहनुमा असद बैठे हुए, थोड़ी मैं सख्त ज़बान नहीं इस्तेमाल करता। कतरी लेटर बिल्कुल झूठ है, जुबैर को बिल्कुल पता है, अक्लमंद आदमी है। मुझे अफसोस ये है कि उन्होंने इस शरीफ खानदान की करप्शन को डिफेंड किया। हमारे सीनियर रहनुमा असद बैठे हुए, थोड़ी मैं सख्त ज़बान नहीं इस्तेमाल करता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर सिंध का तस्करा छिड़ा तो इमरान खान को पीटीआई रहनुमा असद उमर के भाई का ख्याल आ गया। उन्होंने कोशिश की कि मोहम्मद जुबैर पर हाथ हौला रखा जाए और भरी महफिल में रुस्वा ना किया जाए। हमारे सीनियर रहनुमा असद बैठे हुए, थोड़ी मैं सख्त ज़बान नहीं इस्तेमाल करता। लेकिन जैसे ही बात नून लीग की आई तो कप्तान के सब्र का पैमाना छलक गया। ना चाहते हुए भी कह गए कि मोहम्मद जुबैर को गवर्नर का ओहदा काबिलियत पर नहीं बल्कि शरीफ खानदान से वफादारी पर मिला। मुझे अफसोस ये है कि उनको इनकी काबिलियत की वजह से ये ओहदा नहीं मिला, इसलिए मिला है कि इन्होंने वफादारी एक शरीफ खानदान की करप्शन को छुपाने के लिए जो उन्होंने किया। हमारे सीनियर रहनुमा असद बैठे हुए, थोड़ी मैं सख्त ज़बान नहीं इस्तेमाल करता। कप्तान की तनकीद का सिलसिला तो जारी ही रहता है। आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात करते हैं कोर कमांडर इजलास की, जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की भारतीय खिलाफ वर्जी को इलाकाई इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार दिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस मतलूबा कामयाबियों तक जारी रखेंगे। भारतीय जारियत इलाका इस्तेहकाम के लिए खतरा है। नताइज के असूल तक ऑपरेशंस बंद नहीं होंगे। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर-ए-सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुल्क को दरपेश चैलेंजेस और सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। एलामिया के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में भारत की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिलास्टाइल फायरिंग को खित्ते के इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दिया गया और काबुल में होने वाले दहशतगर्द हमले पर अफगान हुकूमत से इजहार यकजहती किया गया। और आपको बताएं कि भारतीय जारियत पर पाकिस्तान ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। दफ्तर खारजा ने भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया और एहतजाजी मरासला थमा दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को दो टोक पैगाम दिया है कि भारत LOC और वर्किंग बाउंड्री पर बिला इश्तियाल फायरिंग बंद करे। पाकिस्तानी हुकाम ने जोर दिया कि भारत की जानिब से मासूम और निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने का सिलसिला बंद होना चाहिए। पाकिस्तानी हुदूद में कसीरुल मुल्की बहरी मश्क अमन 2017 अमरीका और चीन समेत 15 ममालिक के दस्ते शरीक होंगे। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल आरिफुल्लाह हुसैनी का कहना है कि भारत के लिए बेहतर है कि समुद्रों में कशीदगी ना बढ़ाए। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट आरिफुल्लाह हुसैनी ने बहरी मश्क अमन 2017 के हवाले से मीडिया ब्रीफिंग दी और कसीरुल मुल्की बहरी मश्कों के दौरान दहशतगर्दी, बहरी कज़ाकी, समंदर में अहदाफ का निशाना बनाना शामिल है। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल आरिफुल्लाह हुसैनी कहते हैं कि भारत के लिए बेहतर है कि समंदरों में कशीदगी ना बढ़ाए और समंदर की जंग किसी के मुफाद में नहीं है। अहम खबर से आपको आगाह करें, रेलवे हुकाम हादसा ना रोक पाए। दीपालपुर में फरीद एक्सप्रेस की जद में मोटरसाइकिल रिक्शा आ गया। बगैर फाटक की रेलवे क्रॉसिंग 5 अफराद की जान ले गई। बगैर फाटक रेलवे क्रॉसिंग ने 5 कीमती जिंदगियों पर रेड क्रॉस लगा दिया। दीपालपुर के गांव अख्तराबाद में रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए ऑटो रिक्शा लाहौर से कराची जाने वाली फरीद एक्सप्रेस की जद में आ गया। अहले इलाका का कहना है कि फाटक ना होने की वजह से कई बार हादसात हो चुके, लेकिन अरबाब अख्तियार के कान पर यूं तक नहीं रेंगती। ना फाटक है, ना कोई बांस लगा हुआ है, असी ना रेलवे लाइन में करात मार गए हैं। साडी गरीब आदमी है, कोई आवाज सुनता ही नहीं है। रेलवे लाइन पर मुतअद्दिद अफराद की मौत का सबब बनने वाले बगैर फाटक क्रॉसिंग हुकूमती तवज्जो के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन सनी जेम्स के साथ राशिद मंजूर, नियो न्यूज, दीपालपुर। लाहौर का रुख करेंगे। आपको बताएं, जहां ट्रैफिक जाम के मसले पर लाहौर पुलिस के अफसरान आमने सामने आ गए। DIG ट्रैफिक कहते हैं ट्रैफिक की बड़ी वजह पुलिस नाके हैं, जबकि कायम मकाम DIG ऑपरेशन जाहिद महमूद का कहना है शहरियों को जुराइम पेशा अफराद के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। इस पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे हम्माद असलम हमारे साथ मौजूद हैं। हम्माद, बताइएगा, मसला तो ट्रैफिक जाम का है, पुलिस अफसरान एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने की बजाय मिल बैठ कर मुश्तरका हिकमत अमली क्यों नहीं बना लेते?
जी बिल्कुल, लाहौर में आए रोज जो ट्रैफिक जाम का मसला है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिसके बाद डीआईजी ट्रैफिक अहमद मोबीन ने एक खत लिखा है डीआईजी ऑपरेशंस के नाम और उनको हदायत जारी किए हैं दरख्वास्त के जरिए कि जो ट्रैफिक का मसाइल का सामना है वो नाकाबंदी की वजह से ट्रैफिक जाम हो रही है, जिसकी वजह से डीआईजी ऑपरेशन ने मौका इख्तियार किया है कि नाकाबंदी लगाने का मकसद जो दहशतगर्दी के खतरात हैं और दीगर जो डाकू और जराइम पेशा अफराद जो शहरियों को लूटते हैं उनके लिए लगाए जाते हैं और नाकाबंदी की जाती है और नाकाबंदी की जाती रहेगी, जिस पर डीआईजी जो ट्रैफिक है उन्होंने एक अपना मौक़िफ़ दिया है कि अगर ये नाके लगाने भी हैं तो ट्रैफिक पुलिस के साथ एक मीटिंग कर ली जाए, जिसके बाद जहाँ जहाँ जरूरत है वहां पर ही नाके लगाए जाए। अगर कहीं बिला वजह ऐसे ही नाके लगा दिए गए हैं जहाँ पर ट्रैफिक का भाव बहुत ज्यादा जहाँ जहाँ पर जरूरत है वहीं पर नाके लगाए जाए। हमारे समय आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की। दुबई और शारजाह के सहराओं में कल से क्रिकेटर्स की होगी धमाल, तो फनकार और गुलकार भी धमाकेदार परफॉर्मेंस से बनाएंगे इफ्तिताही तकरीब को यादगार। चेयरमैन पीएसएल नजम सेठी ने मारूफ गुलकारों के साथ खुशगवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इफ्तिताही तकरीब का टीजर पेश कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 2 की रंगारंग तकरीब कल दुबई में होगी। इस हवाले से इवेंट के चेयरमैन नजम सेठी ने मारूफ गुलकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नजम सेठी ने कहा कि पिछले पीएसएल के मुकाबले में इस बार इफ्तिताही तकरीब ज्यादा अच्छी होगी। पाकिस्तान के मायनाज गुलकार अली जफर ने क्रिकेट के दीवानों को खबरदार किया, कल पीएसएल की इफ्तिताही तकरीब में एक धमाकेदार परफॉर्मेंस होने वाली है। छक्कों और चौकों की बरसात पर मुश्तमिल पीएसएल का दूसरा एडिशन कल से शुरू हो रहा है। पहले मैच में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की टीमें टकराएंगी। दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम पर मेगा इवेंट का पहला टाकरा होगा मिसबाह 11 और डैरेन सेमी 11 के दरमियान। मिसबाह 11 टाइटल की दिफा के लिए है पुरुमीद, तो सेमी को भी पहली बार क़यादत का है चैलेंज दरपेश। मिसबाह उल हक सीजन 1 में 99 मैचेस में 166 रन बनाए, जिसमें उनका बेहतरीन स्कोर है 41। दूसरी जानिब ज़ल्मी के नए कप्तान डैरेन सेमी गुज़श्ता पीएसएल के 10 मुकाबलों में रहे आउट ऑफ फॉर्म और बनाए सिर्फ 140 रन। बैटिंग में यूनाइटेड के पास है नौजवान बल्लेबाज शर्जील खान, जिन्होंने जमाया था सेंचुरी समेत 299 का टोटल। उधर ज़ल्मी के स्क्वाड में मौजूद मार्लन सैमुअल्स का जारहाना बैटिंग स्टाइल करेगा बॉलर्स को परेशान। ब्लाइंड वर्ल्ड टी20 मैच में पाकिस्तान टीम की एक और शानदार जीत, वेस्टइंडीज को 182 रन से हराकर नाकाबिले शिकस्त रहने का रिकॉर्ड बरकरार रखा। पाकिस्तान ब्लाइंड टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में अंधाधुंध बैटिंग करते हुए 4 विकेटों पर 373 रन बनाए। पाकिस्तान ब्लाइंड टीम ने ग्रुप मैच में भी जीत का ताज अपने सर सजा लिया। दूसरी तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड पाकिस्तानी बल्लेबाज के नाम। भारत में जारी ब्लाइंड टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी है। अपने 8वें मैच में ग्रीन शर्ट्स ने वेस्ट इंडियन टीम को भी 182 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ब्लाइंड टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों पर 373 रन बनाए। ग्रीन शर्ट्स के पहाड़ जैसे हदफ के सामने काली आंधी मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों का नुकसान पर 191 रन ही बना पाई। पाकिस्तानी टीम आलमी कप में अभी तक नाकाबिले शिकस्त है और सेमीफाइनल में पहले ही रसाई हासिल कर चुकी है। खबरों का सिलसिला भी जारी है, यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे। वैलेंटाइंस डे का खास तोहफा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब आपको बताएं कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड याफ्ता कराटे ग्रैंड मास्टर अशरफ ताई ने 34 साल बाद मैच फिक्सिंग का इतराफ करके सबको हैरान कर दिया। कहते हैं 1983 में जर्मनी के हॉर्वर्ड जैक्सन के खिलाफ फाइट फिक्स की थी, $5 लाख लेकर मैच हार गए थे।
कराटे के ग्रैंड मास्टर अशरफ ताई ने मैच फिक्सिंग का इतराफ कर लिया। उन्होंने 1983 में जर्मनी के हार्वर्ड जैक्सन के खिलाफ फाइट फिक्स की थी। $5 लाख लेकर मैच हार गए थे। पाकिस्तान के ग्रैंड मास्टर ने मैच फिक्सिंग का इंकिशाफ करते हुए कहा है कि मार्शल आर्ट्स में बहुत फिक्सिंग होती है। उन्होंने मजीद कहा कि जो मैच वो हारे वो टाइटल फाइट नहीं थी और न ही इस फाइट का ताल्लुक पाकिस्तान से था। फाइट पाकिस्तान के परचम तले नहीं लड़ी थी। It was non title bout, टाइटल नहीं था। मैंने कहा I'll go for it, but I'll take 5. उन्होंने 34 बरस बाद फिक्सिंग का इतराफ करके अपने कैरियर को दागदार बना दिया। ग्रैंड मास्टर अशरफ ताई की अहलिया भी उनके फिक्सिंग एतराफ के बाद मैदान में आ गई। समीना शाह कहती हैं कि अशरफ ताई ने नशे की हालत में फिक्सिंग का एतराफ किया। उनके पास अशरफ ताई के खिलाफ मजीद सबूत मौजूद हैं। वो बहुत जल्द उन्हें मंजर-ए-आम पर लेकर आएंगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज खुद अपने मुंह से ये किया जिसका मैं इंतजार कर रही थी, अल्लाह ताला से दुआ करती थी। ताई साहब मुझे हमेशा यही कहते थे कि नहीं, मुझे तो कुछ भी कोई नहीं कर सकता, मुझे तो किसी को तुम बुला लो, किसी को कह लो, सबूत दो, क्या सबूत है। लेकिन आज अल्लाह ताला ने अपने हाथ से करवाया। जो बंदा नशा कर रहा हो, सारी रात जागता हो, सारा दिन सोता हो, वो क्या कराटे करवाएगा। इन्होंने मुझे मार पीट के, मेरी बच्ची छोटी है, वो नॉर्मल है, इन्हीं में से है 7 साल की बच्ची, और मुझे गाली गलोच करके अपने शागिर्दों के साथ जाबिर बंगिश, कमर सदीकी, ये सब इनको नशा प्रोवाइड करते हैं। उनके जो मामलात हैं वो मैं सारी दुनिया के आगे लाऊंगी। आपको बताएं, मोहब्बत के आलमी दिन के मौके पर एंजल अपने चाहने वालों से आई टू आई करने आ रहे हैं। जी हां, मारूफ सिंगर ताहिर शाह वैलेंटाइन डे पर एक खास धमाका करने जा रहे हैं। मारूफ सिंगर ताहिर शाह को शोहरत टीवी से मिली ना रेडियो से। उन्होंने सोशल मीडिया से तहलका मचाया। आई टू आई गा के धूम मचाई। फिर एंजल बने तो हर तरफ ताहिर शाह के ही चर्चे थे। I am like an angel, mankind's angel, my heart is like a rose. अब ट्विटर पर उनकी टीम ने पैगाम दिया है कि ताहिर शाह वैलेंटाइन डे का खास तोहफा ला रहे हैं। I always live alone, as the heart beats without a soul. मोहब्बत के आलमी दिन पर यह खास तोहफा क्या पहले तोहफों से बेहतर होगा? ला 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 ला। और अब शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए ताउन किया है वोल्टा, जुगाड़ का तोड़। अब चलेगा पाकिस्तान। LOC की खिलाफ वर्जी और बिला इश्तिहाल फायरिंग के वाकयात खित्ते के अमन के लिए खतरा है। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में दुश्मन को 2 टोक पैगाम। जिसने काम किया हो वो फीता ना काटे तो क्या करे, वज़ीर आज़म का मुखालिफिन पर वार। रवां बरस 10,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल करने का ऐलान। और इलेक्शन कमीशन का एक्शन, इमरान खान, शेख रशीद और मौलाना फजलुर रहमान समेत 85 अरकान पार्लियामेंट के गोशवारों में तजाद पर नोटिस भिजवा दिए। वेलकम बैक। आपको बताएं, लाहौर के नवाही इलाके में कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से कार्रवाई की गई। शिदत पसंदों का गिरोह पकड़ा गया। जराये के मुताबिक दहशत गर्दों के कब्जे से वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के रूट के हवाले से अहम दस्तावेजात बरामद हुई हैं। नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। आसिम, बताएगा इस कार्रवाई से मुतल्लिक। जी, मैं बिल्कुल इस हवाले से जो हमारे जराये ने कंफर्म किया है, असासदारों को एक गिरोह ने गिरफ्तार किया है जो लाहौर के नवाही इलाके में कब्जे से अहम दस्तावेजात उसमें बरामद हुई है। खासतौर पर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, उनके बड़े साहब हमजा शहबाज, उनके हवाले से कुछ ऐसी एहसास डॉक्यूमेंट्स निकली है, उनके रूट्स के नक्शे बरामद हुए हैं और जो उनसे टिप्स अभी इब्तदाई तौर पर मिल रही है, इसमें कहा जा रहा है कि उन्हें निशाना बनाने का इम्कान था।
इसके बाद हसास इदारों ने वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सूबाई जो वज़रा हैं उन्हें इस हवाले से आगाह भी किया है। आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। गिलगित बल्तिस्तान के जिला शिगर के गांव अरिंदों में ग्लेशियर आबादी की जानिब से रखने से मुतादिद घर दबके, जबकि बर्फानी तौदा गिरने से सैकड़ों मवेशी हलाक हो गए। मौसमियाती तब्दीलियां, पाकिस्तान में भी ग्लेशियर्स सरकने लगे। गिलगित बल्तिस्तान के जिला शकर के गांव अरिंदों में ग्लेशियर आबादी की जानिब सरका, जिसके बायस मुतादिद घर दबकर रह गए, जबकि बर्फानी तोदे से सैकड़ों जानवर भी हलाक हो गए। मुतासिरा गांव अरिंदों में अब तक 10 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। दूसरी जानिब गिजर का इलाका दरकूत शदीद बर्फबारी की लपेट में आ गया। 300 के करीब खानदान कई फुट बर्फ में महसूर हो गए। इलाके में खुराक और अद्वियात की भी शदीद किल्लत पैदा हो गई। उधर चित्राल और इस कर्दू में एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी सिरकते ग्लेशियर के बारे में मजीद बात करने के लिए हमने राब्ता किया है। इलाके में मौजूद महकमा सेहत के ऑफिसर नजफ अली हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपसे जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त ग्लेशियर कितना सिरक चुका है और कितने घर इसकी जद में आ चुके हैं? फिलहाल तो एक घर आया हुआ है, एक घर बर्फानी तोदे की जद में आके वो थोड़ा एक साइड जो है ना गिर गया है। बाकी 14 घराने जो है वो ये अरिंदों के मकामी लोग जाके रेस्क्यू करके दूसरे जगहों पे जो मुंतकिल किया हुआ है। लेकिन सरकारी तौर पे हमारा कमिश्नर कर्दू ने भी राबिता किया था और शिगर जो असिस्टेंट कमिश्नर ने भी राबिता किया था, लेकिन हेलीकॉप्टर आना था, मौसम की खराबी की वजह से वो भी नहीं हो सका। बाकी जो है उनका कहना है कि अगर मौसम साफ हो गया तो इंशाल्लाह इमदादी। नजफ अली, ये भी बताएगा कि इमदादी कामों की यहाँ पर सूरत हाल क्या है और क्या तमाम अफराद को वहाँ से निकाला जा चुका है? उधर फंसे हुए था ना, उनको आगे पीछे जो साइड में मुख्तलिफ जगहों पे मुंतकिल की जा चुके हैं। मुकम्मल तौर पर कोई जानी नुकसान नहीं। बहुत शुक्रिया नजफ अली, आपने न्यूज़ से बात की। बलूचिस्तान के इलाके पिसनी में जल्जले के शदीद झटकों से मुतादिद इमारतों की दीवारें गिर गईं। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लोग खौफ व हरास का शिकार होकर घरों से बाहर निकल आए। जल्जला पैमाना मरकज के मुताबिक पिसनी में 4:03 पर जल्जले का झटका आया। जल्जले की शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसकी गहराई 30 किलोमीटर थी। लोग जल्जले के खौफ से कलमा तैयबा कर विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। जल्जले के बायस मुतादिद कच्चे घरों में दरारें पड़ गईं। आगे बढ़ते हैं और एक और अहम खबर आप तक पहुंचाएं। कराची में सरकारी अस्पतालों की नर्सेज का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी रहा। नर्सेज ज्वाइंट एक्शन कमेटी और एडिशनल सेक्रेटरी सेहत के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम होने पर एक्शन कमेटी ने एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है। कराची प्रेस क्लब के बाहर नर्सों का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी रहा। कराची के सरकारी अस्पतालों की नर्सें अपने मुतालबात के हक में मुजाहरा करती रहीं। एहतजाज के दौरान एक नर्स की तबीयत भी खराब हो गई, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में जाओ, इस्लामाबाद में जाओ, पिंडी में जाओ, बहुत सारे लोग मरते हैं, तो क्या उनके ऊपर केस किया जाता है कि हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी एहतजाज में शिरकत की और इज़हार यकजहती की। नर्सिंग का पेशा इंसानी खिदमत के एतबार से डॉक्टर बाद में आता है, नर्स पहले आता है, और इसके अंदर अगर इन लोगों के साथ ज्यादती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके साथ खड़ी है। नर्सिस ज्वाइंट एक्शन कमेटी के 3 रुकनी वफ्द ने एडिशनल सेक्रेटरी सेहत से मुज़ाकरात किए, लेकिन कामयाब ना हो सके। मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद एक्शन कमेटी ने एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। कैमरामैन ताज अहमद के साथ सरफराज कायम खानी, नियो न्यूज़ कराची। सारी दुनिया जानती है खवातीन की लाल बेग देखकर चीखें निकल जाती हैं, लेकिन भारतीय खातून की तो खोपड़ी में ही लाल बेग जा घुसा। फिर क्या हुआ, ये रिपोर्ट देख लें। वेलकम है जी, अपना ही गराज है। लाल बेग कहीं पीछा नहीं छोड़ते। भारत में तो लाल बेग ने हद ही कर दी। चलो भाई, हो जा शुरू। नाक के रास्ते सीधा खातून की खोपड़ी जा घुसा। मुतासरा खातून का 45 मिनट तक दर्दनाक ऑपरेशन हुआ। तब कहीं जाकर खोपड़ी से लाल बेग को निकाला गया और उसकी फुटेज भी बनाई।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर से डीजी रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद सईद यहाँ मुलाकात हुई है और कराची ऑपरेशन और सूबे में अमन व अमान के हवाले पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि कराची की अमन व अमान में किसी को खलल डालने की इजाजत नहीं देंगे। सूबे को हर किस्म के जराइम से हर सूरत पास किया जाएगा। क़याम अमन के लिए रेंजर्स ने बड़ी कुर्बानियां दी। और आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि कराची को हमेशा नजरअंदाज किया गया। शहर कायद हर दौर में लावारिस रहा। हुकूमत सिंध तालीम याफ्ता लोगों को मेरिट पर रोजगार फराहम करे। कराची का अमन पूरे मुल्क का अमन है। कराची को बुरी तरह हमेशा से नजरअंदाज रखा गया है और एक लिहाज से इस वक्त कराची एक अरसे से लावारिस है। यहाँ कराची के मसाइल पर शाम गरीबा मनाने वाले तो मौजूद रहे हैं, लेकिन इख्तियारात के बावजूद और माहौल के बावजूद कराची के मसाइल हल नहीं हो सके। एमक्यूएम पाकिस्तान हैदराबाद में 17 फरवरी को पक्का किला में पावर शो करेगी। डॉक्टर फारूक सत्तार की सरबराही में इजलास में यह फैसला कर लिया गया। इजलास में पार्टी की तंजीम नौ और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। पेशावर में मुस्तफा कमाल के मुत्तहिदा लंदन और पाकिस्तान पर लफ्ज़ी वार। सरबराह पाक से ज़मीन पार्टी मुस्तफा कमाल कहते हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान और लंदन के राब्ते टूट नहीं सके। लगता है सलीम शहजाद मुत्तहिदा पाकिस्तान का हिस्सा बनने आए, उनसे पीएसपी का कोई ताल्लुक नहीं। वो अलग नहीं होते, क्या होता उनके साथ? वो पकड़े गए थे, छूटते नहीं, उनकी पार्टी बैन हो जाती और वो उनके ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा चल रहा हो रहा था। अगर वो सुबह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। हमारा जो है वो एमक्यूएम के धड़े से कोई ताल्लुक नहीं है। हम एक पार्टी हैं, हमारा एक मैनिफेस्टो है, हमारा एक नजरिया है और अल्लाह का शुक्र है कि हमें अपनी पार्टी को लीड करने की अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है। तो अगर उस दिन और सारा खेल सियासतदानों के हाथ में नहीं होता, कुछ और कुव्वतें भी फैसले कराती हैं। मंजूर पस्तान ने ख्वाबों के बाद सनसनीखेज इंकशाफात का सिलसिला भी शुरू कर दिया। कहते हैं कि पुलिस के कातिलों को हुकूमत में लाने वाले जल्द बेनकाब होंगे। में उसी जलाने वालों को ही हुकूमत में शामिल किया गया। पुलिस एहलकारों के कातिल बचाए जाएंगे तो हालात ठीक कैसे होंगे? ख्वाबों के शहजादे मंजूर पस्तान ने पहले सवाल उठाया, फिर कातिलों को हुकूमत में लाने वालों को बेनकाब करने की भी यकीन दहानी करा दी। किसने कहा था कि उन लोगों ने जिन्होंने इन लोगों को शहीद किया था तो उनको फिर दोबारा हुकूमत में लाए? ये भी एक कमजोरी है, कोताही है। इसमें इदारों का भी अगर पूछें तो इदारों का भी कंट्रीब्यूशन है। सूबाई वजीर के बयान पर पीटीआई के इमरान इस्माइल ने फौरन मदद की ऑफर कर दी। बोले मंजूर पस्तान के पास पुलिस एहलकारों के कातिलों के सबूत हैं तो सामने लाएं, हर मुमकिन मदद देने को तैयार हैं। हम साथ देने के लिए तैयार हैं उन कातिलों को पकड़ने के लिए, चाहे वो एमएनए हो, सेनेटर हो, एमपी। वक्त हुआ है ब्रेक का, जिसके बाद आपको दिखाएंगे और आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तलाक करा दी। शौहर को ट्रंप पसंद आया तो बीवी को शौहर न भाया और तलाक ले ली। जी हां, डेमोक्रेट नजरियात की बीवी को रिपब्लिकन के हिमायती शौहर से 22 साल की शादी के बाद तलाक ले ली। 73 साल अमेरिकी खातून गैल मैककॉर्मिक को जब मालूम पड़ा कि शौहर ने ट्रंप को वोट देना है तो फौरन तलाक का मुतालबा कर दिया। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस रावलपिंडी के सालाना स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेस्टिवल में तलबा और तालबात की शानदार परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। सुपीरियर कॉलेज रावलपिंडी में सालाना स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मुनक्किदा इस तकरीब में तलबा और तलबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अगर आप स्पोर्ट्स को बेहतरी कराएंगे और वो उसको फैलाएंगे तो तभी जाके एक स्पोर्ट्स, पाकिस्तान का जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो पूरी दुनिया में फैलेगा। हॉकी लेजेंड शहनाज शेख, साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद वसीम, पाकिस्तान के नंबर 1 स्क्वाश प्लेयर फरहान महबूब, टेनिस प्लेयर अकील खान भी फेस्टिवल के मेहमान बने। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस तरह की एक्टिविटीज जो है वो डेली बेसिस पे हो ताकि फिर वही पाकिस्तानी का दौर हो, क्योंकि पाकिस्तान की पहचान जो है वो स्पोर्ट्स से है। कॉलेज के प्रिंसिपल आमिर रफीक ने ऐलान किया कि सुपीरियर कॉलेज में तलबा को तालीम के साथ साथ खेलों के भी भरपूर मौके फराहम किए जाएंगे। मेयर इस्लामाबाद शेख हंसर अजीज
परवेज और पीटीआई के रहनुमा फैसल जावेद भी फेस्टिवल में आए और तलबा की हौसला अफजाई की। स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल के इख्तिताम पर मुल्क की नामवर गुलकारा हुमायरा अरशद और बिलाल सईद ने शानदार परफॉर्मेंस थी, जिसपे हाज़रीन झूम उठे। शाकिर अब्बासी, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अहम खबरें आपने जानी। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना। हमें इजाजत दें और अब आप देखें जापान में सजा रोशनियों का मेला।